नहीं रहा तो तू अपने चैनल पे दिखा दे क्या जमा करके आया है, क्या तूने इन जमा लोगों किया है ऐसा। ने ये पहले इन लोगों ने बोला कि वो जो पासपोर्ट दिखाया वो झूठा है, होता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक दिन बाद वो कह रहे होते हैं कि असगर आया था और वहां पे गया था, मुझे पता है वो आया था और वो रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां पे नैना भी थी शाहरुख में। फिर कहते हैं तीसरे दिन आके फिर बोल देते हैं पासपोर्ट गलत था, चौथे दिन फिर बोलते हैं कि असगर आया हुआ था। ये लोग इतना और कंफ्यूज इसने करते हैं, मैं हैरान हूं कि इनके सपोर्टर्स कैसे बेवकूफ लोग हैं। बिल्कुल, और इसने एक लाइव में खुद एडमिट किया है कि इसने वो जो असगर की दुबई तक का ट्रैवल था ना, वो खुद एडिट किया था। कह रहा था, कहता है वो तो बस हम इसी तरह दुश्मन घेरते हैं ना, हम चाह रहे थे दुश्मन नेक्स्ट क्या चाल चलेगा, तो इसलिए हमने ये जो है ना एक फेक टिकट बनाई थी, और उस वक़्त तो ये हल्फन और कलमे पढ़ रहे थे कि ये रियल है। एक्चुअली ही इज अरे ये नॉट वेरी कलमे तो बहुत पढ़ता है, ये तो कलमे ऑल इतने ओवर पढ़ता है, ये कलमे पढ़ता है, कुरान मुझे इसके उठाता है मुसलमान होने पे ये। ही डाउट है, मुझे इसके मुसलमान अच्छा, होने पे डाउट है। इस बंदे की एक खासियत सुन लीजिए आप, जब इसके पास कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, तो ये औरतों को गालियां देता है। और औरतों को जी गाली जी देने वाले बिल्कुल कौन बिल्कुल। मर्द होते हैं वो तकरीबन सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत जी नहीं जी है। बिल्कुल। इसने इसने आज की वीडियो ने, इस खच्चर ने ये बोला है डॉली सिस्टर को और बिया अली को, इसने मसलन के बहुत गलत अल्फाज में इसने बोला है। तो मैं ये लाइव देख रहा होगा, मैं इसे कहता हूँ कि तू औरतों के ऊपर अटैक करना छोड़ दे, ठीक है। अगर तेरे में दम है ना, मर्दों के साथ बात कर, मर्दों पे। ये मुझे अपना एड्रेस दे, मैं जहां पर ये कहेगा मैं ना गया ना, तो फिर मेरा मेरा नाम चेंज कर देना। ये नहीं तो मैं इसे अपना एड्रेस देता हूँ, ये आके दिखाए मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको फिर आसिम भाई, बताऊंगा तो औरतों के ऊपर कैसे बातें करता है। नहीं नहीं, मर्दों के आसिम मुंह भाई, थोड़ी जनता है लगता ना। है ये, उसको पता है ना मर्द मुझे तो वैसे चीख तो मार पता नहीं, देंगे। मुझे नहीं पता कि बिया ने देखी है। बिया, आपने देखी है उसकी वीडियो जो उसने मेरे और आपके मैंने खिलाफ इसकी बनाई है? इसकी आज नहीं। वीडियो देखी है इसने। मैंने अभी तक सिर्फ नहीं देखी, मैं उस सिर्फ गंदे को देखती ही नहीं हूँ। देखें भाई, एक सेकंड, मैं उसको खुद जवाब दे सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक भाई जो होते हैं वो हिफाजत करते हैं बहनों की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको एक लाइव से ये भागा था उस वक्त मुझे देख के। इसको सबने बोला था कि चार तुझे बुला रही है डॉली ऊपर, तू जाता क्यों नहीं है? ये नहीं आया, ये भाग गया। इसको मैंने बोला कि आ जाओ, इधर आओ, आओ ऊपर आओ, सामना करो। मेरे ख्याल में बिया भी उधर ही थी। बिया याद है, ये आया नहीं था फिर दोबारा उधर मुझे देख के कि ये आ गई है डॉली वहां पे। फिर इसको इसकी लाइव में जा जाके लोगों ने बोला कि तू कैसा शेर है, तू डॉली से डरता है, तू जाके डॉली का सामना कर। तो पीछे से गालियां देना, ये जो होते हैं ना कमजोर मर्द, नामर्द जो होते हैं, वो 55 साल का, अब देखिए ना भाई, वो सठियाने वाली उम्र है उसकी, 55 साल का वो बुढ़ा हो गया हुआ है। तो इस उम्र में इंसान फिर ऐसी हरकतें करता है। अब वो सामना तो हमारा कर नहीं सकता कहीं पे, तो वो फिर यही करेगा ना, गालम गलोच करेगा, ये सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमें कुछ उसको कहने के लिए गालियों की जरूरत नहीं है, हमारे वर्ड्स ही काफी हैं। उसको हमें कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं उसके पास, तो ऑब्वियसली वो अपनी औकात ही दिखाएगा ना जो उसकी है। और ये टारगेट भी बिल्कुल। पता है मुझे और रहमानी को और ये आजम भाई को टारगेट, हम तीनों को, और स्पेशली औरतों में मुझे और रहमानी को टारगेट इसलिए करता है कि हम इस केस से पीछे हटे, क्योंकि पता ना हम इस केस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, मैं और रहमानी। ये जान के मुझे ज्यादा ये टारगेट करता है, लेकिन इसका ये जो है ना, ये कब्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने कल भी इसको कहा था कि मैं चैलेंज कर रही हूँ तुझे, तू कब्र तक पहुंच जाएगा, तू दे जितनी गालियां, तो ये औकात तू जितनी दे अपने माँ बाप की तरफ दिखा सकता है ना, खुला चैलेंज है, दिखा। लेकिन तू इतना मर जाएगा तू, मगर मुझे इस केस से हटा नहीं सकता, ठीक है ना। ये मेरा चैलेंज है इसको। और तेरे इसको मैंने एक और चैलेंज दिया, जा मेरा पूरा इंस्टाग्राम खंगाल, मेरा पूरा यूट्यूब खंगाल, तुझे कोई ऐसी गंदी वीडियो मिल जाए ना तो लाके दिखा दियो, ठीक है। ये तुम लोग के साथ, तुम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हो ना, ये उसके काम है गंदे, जो वो प्राइवेट करती है वीडियो, हमारे काम नहीं है। हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जहाँ गलत बात होती है ना, उसको हम गलत कहते हैं, उसका हम खा चाटते नहीं है उस चीज को, कि हम गुना को गुना ना बोले सिर्फ चंद व्यूज के लिए। तो ये इतना बड़ा लालची है ना, इसके पास कुछ नहीं, को पता है ना। ये 2-3 साल से यूट्यूब पर है, इसका चैनल आज तक प्रमोट नहीं हुआ। इस यहाँ पर आया, गालियां गलौज बकी और ये प्रमोट हो गया। असल में ये इसने खाया है, असल में ये सितारा के नाम पे पल रहा है, ये है इसका पालतू कुत्ता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही मेरी? जी 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 नाती है। हाँ जी, सलमान सिस्टर कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि गलती हम लोगों की है कि जो इन जैसे कमीनों को कहते हैं कि आओ और हम आपको जो है ना वो बोलने का मौका देते हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। जिन जिन लोगों को पता ही नहीं कि हमने खवातीन की इज्जत कैसे करनी है, हमने बात कैसे करनी है। इससे पहले वो हमने मरियम फाद को मौका दिया था, वो उसने जाकर क्या किया, हम उनको बना देते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, कि भाई वो आए, इनको दो इज्जत।
और फिर ये जाकर करते हैं बक बक, अपनी बातें झाड़ते हैं। और ये जिस दिन आया था, मैंने उस दिन आप तमाम लोगों को कहा था कि भाई मैंने इमरान भाई ने भी उनको माशाल्लाह बहुत ज्यादा इज्जत दी थी, देसी चूहे को, तो उसने फिर जाकर वही काम किया। अच्छा, उसके बाद लास्ट उनका लाइव सेशन हुआ, जिस तरह उसने बदतरीन किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की सलमा सिस्टर के लिए, बिया सिस्टर के लिए, और उन्होंने बार बार ये कहा पहले तो इन्होंने अपनी बहन का रिश्ता देना है, इन्होंने फलाने का रिश्ता देना है, इन्होंने हमारे साथ, इधर सलमा ना आओ ना इधर सलमा, अगर जवाब दो ना हमारी बातों का, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हौसला जरूरत है तो आप अगर जो है बातों का जवाब दो। फिर तुम्हें हम किस बातों का जवाब, तुम किस बात की मिली हो, तुम्हें बात करने का तो पता नहीं। बार बार उसने अनाउंसमेंट की, तो मैंने फिर सलमा सिस्टर से रिक्वेस्ट की कि आप बिल्कुल भी जो है उसके लाइव सेशन में नहीं जाएंगी, किसी सूरत नहीं जाएंगी। हम ऐसे बंदे के, अब फिर ऐसे बंदों से हमने इंसाफ कराना है, ये कौन होता है इंसाफ करने वाला? हम क्यों इसको मौका दे इंसाफ करने वाला? हम सब बहन भाई बैठकर जो है ये इंसाफ कर सकते हैं। ये जाए अपनी बहन का जाकर इंसाफ करे ना, उसका तो पहले इंसाफ करे, फिर बाद में आकर इधर इंसाफ करे। हम बैठे हैं इधर सलमा सिस्टर के इंसाफ के लिए। तुम्हें जो इंसाफ चाहिए ना, जाकर तुम उस तारा से लो, और तुम आकर अपनी बकवासबाजी इधर करते हो। अच्छा, इसके साथ साथ फिर इसने, मैंने उस दिन कहा था कि इसको अगले 40 दिन के लिए अपने ब्लॉग बनाने के लिए ये कुछ चीजें चाहिए। ये हमारे लाइव सेशन में गया, अगले दिन इन्होंने ये कह दी कि हमारे पासपोर्ट रेडी हैं, हमारा वीजा रेडी है। तो तुम्हें तो सऊदी अरब घुसने नहीं देंगे, तुम्हारे बाजुओं के ऊपर तो वो टैटूज बने हुए हैं, तुम्हारे तुम्हारे जैसे बंदे को तुम्हारा घुसने नहीं देंगे। एयरपोर्ट से तुम रिपोर्ट हो जाओगे, वापस चले जाओगे। ये पहली बात है, ये बंदा तो मुसलमान है ही नहीं, इसके करतूत ही जो ऐसे हैं कि बस अल्लाह माफ करे। तो ऐसा बंदा क्या किसी के लिए जो है वो इंसाफ लेकर आएगा, जो अपने लिए नहीं इंसाफ ला सकता? तो ऐसे बंदे की बातों में आना, उसको मौका देना और उसकी बातों में आना, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। उसकी तो बात ही किसी किसी बात को जो है वो दिल के ऊपर नहीं लेना चाहिए। आसम भाई भी बैठे हैं, इसने बिल्कुल प्यारी बात कही है कि इस बंदे के पास अब कुछ नहीं रह गया, ना कोई इसके पास केस, ना कोई करने के लिए बात है। इसने झूठी टिकट भी बनाकर दिखा दी, इसने झूठी पर्ची भी क्राउन होटल की बनाकर दिखा दी, इसने वो 30 रुपए कप के चाय की पर्ची भी दिखा दी। इसने सारा कुछ कर लिया, हर पापड़ बेल लिया। आखिरी पापड़ ये बेलना चाहता था कि किसी ना किसी तरह जो है वो मैं सऊदी अरब चला जाऊं, तो वहां जाकर देखूंगा, फिर आकर जो है वो, पहले तो जाना ही नहीं था, पहली बात तो ये है। इसने बड़ी कोशिश की, 2 दिन हो गए, पासपोर्ट इसने ला ला कर दिखाया कि ये देखो, उसके अंदर कुछ होगा था वो जो है वो आपको दिखा सकेगा, खाली पासपोर्ट दिखा रहा था। यानी कि वो कहते हैं कि जो मैं बातें करता हूँ वो बस पूरी पूरी की पूरी मैं हदीस वाली बात करता हूँ, और बाकी जो आप बातें करते हैं वो बिल्कुल गलत है। इनके अपने लोगों के देखे, देसी चूहा है, इसके अपने करतूत देख लें। मरियम फाहद है, उसके अपने देख लें, उसकी बहन के देख लें कि वो किस तरह एक सरकारी अफसर बन बनकर जो है वो लोगों को काले करती है। फिर मट्टी मुल्तानी का भी आपने देख लिया कि इनके पिटारा के सपोर्टर चेक कर लें, उनका लेवल चेक कर लें। हम हमारे सपोर्टरों की बात करती है, हमारा सपोर्टर बताए उसने कभी एक दिन भी आकर किसी बहन को, किसी माँ को, किसी बेटी को गाली दी हो? वो इमरान भाई हैं, वो आजम भाई हैं, वो जोया ब्यूटी है, या और है, या बाकी भी जो ऑडियंस है, हमारी इकरा सिस्टर है, बिया सिस्टर है, डॉली सिस्टर है, इसके अलावा बेशुमार और जितने भी लोग हैं, कभी इन्होंने आकर जो है वो किसी बहन को, माँ को, बेटी को, या जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है उसको कभी मतलब है कि यहाँ पर आकर एक्सप्लेन किया हो वाईटी के ऊपर? यानी कि ये पूरे का पूरा माली टब्बर और गैंग जो है, इनका यही काम है। और ये इन्होंने जो मेनली बंदे पार रखी है, तो मेको वाली आंटी, मिट्टी मुल्तानी और जो है वो देसी चूहा, इन तीनों के काम देख लें, तीनों के काम चेक कर लें, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग किस करतूत के मालिक है, उनकी जिम्मियत क्या है, ये किन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। ये खुद ही लोग नहीं अच्छे। अभी तो हम इनके माजी की हमें नहीं जरूरत खंगालने की, इनका माजी खंगालें तो इनके 3600 और जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आती है, तुम छुपाते फिरेंगे, इनको मौका नहीं मिलेगा। अभी तो हम सिर्फ वाईटी की बात करते हैं, सिर्फ वाईटी की बात के ऊपर ही हम रहते हुए बात करें, इनकी बातों से ही बातें निकालने, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? वो
देसी चूहा लगा लें, वो मट्टी मुल्तानी लगा लें, वो मरियम फहद लगा लें कि जिसकी बहन एक आला सरकारी अफसर बनकर जो है वो लोगों को काले कर रही है और उसका भी करता धरता जो है वो सामने आ गया। फिर तो नहीं मरियम फहद ने। अच्छा एस्ट्रो अयाना, अगर आप प्लीज सिस्टर थोड़ी देर के लिए जाएंगी तो हम 2-3 लोग हैं उनको लेना है, अगर आप माइंड ना करें तो। जी मैंने पहले ही आपको मैसेज कर दिया है, आपने मैसेज शायद नहीं पढ़ा मेरा। अच्छा क्या? अच्छा हम लोग वापस आ जाते हैं जो क्योंकि सलमा आ गई हैं तो पॉइंट्स हम जिस हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि सलमा को प्लीज बोलने दे, क्योंकि उनके लिए इतना शायद बैठना भी ठीक नहीं है ना। हाँ, थोड़े से लोगों को यहाँ से जाना होगा, अगर कोई 1-2 आप में से चला जाए, क्योंकि हमने ना तो मैं सिस्टर मैं जाती चली जाती हूँ, मैं क्योंकि चली मैं जाती हूँ भैया, मैं चली नहीं जाती जोहर हूँ। आप रहो, आप वो रहमानी आ रही है ना तो हमें कुछ बातें करनी है, रहमानी आपसे और शबनम से, कृति से, तो इसलिए ठीक है, सिस्टर ठीक आयाना आप अगर डॉली